हेलो फ्रेंड्स, हेल्थ इंश्योरेंस सही.com की तरफ से मैं सुमित भंडारी आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है कि इंश्योरेंस पॉलिसी अगर हमें ख़रीदनी है तो कहां से ख़रीदें। क्या हम ऑनलाइन ख़रीदें, ऑफलाइन ख़रीदें, किसी दोस्त से ख़रीदें, एजेंट से ख़रीदें, किसी ऑनलाइन पोर्टल से ख़रीदें या हम डायरेक्ट कंपनी से ख़रीदें। आज इसी टॉपिक पर हम लोग थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखिए, जब एक पर्सन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है तो उसके पीछे बेसिक पर्पज़ क्या है। बेसिक पर्पज़ यही है कि कल को अगर हम जाने में कोई हमसे गलती हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, या आज की जैसे कोरोना की बीमारी फैली हुई है, या किसी पर्सन की थोड़ी सी एज ज़्यादा होगी तो बॉडी के अंदर हमारे ऑर्गन्स हैं वो धीरे धीरे एज के साथ उनमें वीकनेस आनी स्टार्ट हो जाती है। किसी को किडनी, लीवर, हार्ट वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, या भगवान ना करे किसी को कोई क्रिटिकल इलनेस हो जाती है जिसका खर्चा 10, 15, 20, 25 लाख तक चले जाता है। तो इनमें से कोई भी सिनेरियो हो तो उस केस में अगर हम हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो हमारी जेब से कुछ ना कुछ पैसा जाता है। उस जो पैसा है वो कहाँ से जा रहा है, वो पैसा हमारी सेविंग्स या एसेट्स में से जाएगा। जिसके पास पैसा नहीं है वो कहाँ से स्पेंड करेगा, वो कहीं से उधारी लेगा, या हो सकता है किसी के पास कंपनी की पॉलिसी हो वहाँ से कवर हो जाएगा। नहीं किसी के पास पॉलिसी तो वो हो सकता है किसी से उधारी नहीं लेगा तो अपने अकाउंट में से पैसा निकालेगा। तो अल्टीमेटली जिसे हम बोलते हैं कि फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। लॉस किस वजह से हो रहा है? टेक्निकली हॉस्पिटलाइजेशन की वजह से। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होती क्या है? एक हॉस्पिटलाइजेशन पॉलिसी होती है कि हम हॉस्पिटल में चले गए और हमारा जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई हम एक इंश्योरेंस कंपनी करके देगी, वो हमें सपोर्ट करेगी। अब सपोज कर लो एक पर्सन की अभी शादी हुई है, उसने हस्बैंड वाइफ ने मिलकर एक पॉलिसी ले ली। तो ज़्यादातर केस में क्या होता है कि पर्सन अपनी फैमिली में बैठ के इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं करता इस टाइप की पॉलिसी लेने के लिए कि नई शादी हुई है तो वो मेडिकल हिस्ट्री तो कोई डिस्कस करता नहीं है। तो एकदम से 4 महीने के अंदर कोई क्लेम आ जाए तो है फैमिली कानपुर की और जॉब कर रहे हैं जयपुर के अंदर या जॉब कर रहे हैं बेंगलोर के अंदर, तो प्रैक्टिकली एक न्यूट्रल फैमिली हो गई है। हस्बैंड का क्लेम आ गया, 3-4 लाख रुपए का खर्चा आ गया। अब वाइफ इस क्लेम को कैसे हैंडल करेगी? ये सबसे जिसे कहते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में से एक आ जाता है कि हस्बैंड वाइफ ने पॉलिसी बाय की हुई है, वाइफ को पॉलिसी के बारे में कुछ आइडिया नहीं है। हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, किसी से पॉलिसी ली हुई थी, चाहे उसने किसी ऑनलाइन पोर्टल से ली है, चाहे उसने डायरेक्ट कंपनी से खरीदी है, चाहे उसने किसी यार दोस्त से खरीदी है, या किसी फ्रेंड के रेफरेंस से किसी इंश्योरेंस एजेंट से खरीदी है। जो भी ऐसी पॉलिसी है इसके अंदर क्लेम तो देने की क्षमता है क्योंकि उसने पॉलिसी बाय की है। कंपनी भी कह रही है हम क्लेम देंगे, लेकिन इसके लिए क्लेम के बारे में जो सर्विस चाहिए, यानी वो वाइफ उस क्लेम को कैसे हैंडल करेगी। नई शादी हुई है, एक नए शहर के अंदर चले गए, शहर का नहीं मालूम, फ्रेंड सर्कल नहीं है, न्यूट्रल फैमिली है, और आज की डेट में वर्स्ट केस सिनेरियो है कोरोना का। बाहर आने में भी दिक्कत है, हम दूर से लोगों को नमस्ते करके निकल रहे हैं, जान पहचान वाले लोगों से नहीं मिल रहे। तो इस सिनेरियो के अंदर वो पर्सन या वो जो लेडी हैं वो कहाँ से क्लेम को हैंडल करेंगी? अब 5-6 लाख का क्लेम आ गया, जेब में तो पैसे पड़ा नहीं होते, इतना ज़्यादा आइडिया भी नहीं होता, आपस में कम्युनिकेशन नहीं होती, खासकर अगर हम अरेंज मैरिज की बात करें। तो इस केस के अंदर वो फैमिली टेक्निकली पॉलिसी होने के बावजूद भी उस पॉलिसी को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ नहीं कर सकते। हो सकता है वाइफ को आइडिया नहीं है तो वो नॉन कैशलेस हॉस्पिटल में चले गए। अब वहाँ जाके एक बार एडमिट हो गए, उसका इलाज हो रहा है, बाद में पता लग रहा है यहाँ पे नेटवर्क नहीं है, तो क्या करेंगे, है ना। तो ऐसी बहुत सारे सिनेरियो हो जाते हैं। हो सकता है वाइफ को पता भी ना हो कि हमारे पास पॉलिसी है, राइट। तो इसके अंदर से हम लोगों ने ये नहीं देखना कि एजेंट अच्छा होता है, ऑनलाइन पॉलिसी अच्छी होती है, ऑनलाइन पोर्टल अच्छा होता है, नहीं, हमने उस बहस के अंदर नहीं जाना। वी आर नॉट जज कि हमने इन चीज़ों में से चेक करना है कि सबसे अच्छा कौन होता है। हमने अपनी ज़रूरत को देखना है। मैं गुवाहाटी के अंदर रह रहा हूँ, दिल्ली के अंदर रह रहा हूँ, चंडीगढ़ में रह रहा हूँ, फैमिली के साथ रह रहा हूँ, फैमिली के बिना रह रहा हूँ, मेरी नई शादी हुई है, 10 साल हो गए शादी को, मेरी ऑलरेडी कोई प्री एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, या मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरा वहाँ पे फ्रेंड सर्कल है या नहीं है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के सिनेरियो हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जिस शहर में हम जॉब कर रहे हैं वहीं पे क्लेम आएगा। कोई पर्सन फैमिली घूमने के लिए गोवा चली गई है, वहाँ पे क्लेम आ जाए। तो जब हम पॉलिसी बाय कर रहे हैं तो हमने ये देखना है कि भाई मेरी ज़रूरत क्या है। मेरी ज़रूरत है कि मेरा जो खर्चा हो रहा है वो कंपनी दे दे, तो मैंने एक अच्छे तरीके से पॉलिसी को बाय करना है। पॉलिसी बाय करने से पहले क्या स्टेप आएगा, मैंने पॉलिसी को बाय करने की प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना है कि प्रपोजल फॉर्म वगैरह कैसे भरा जाता है, सारे क्वेश्चंस का मतलब क्या है। ये जब आप किसी कंपनी की पॉलिसी डिसाइड कर रहे हैं उससे पहले आपको ये डिसाइड करना कि कौन सी कंपनी अच्छी है और कौन सी कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है। ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो हो गया कि मेरे को कोई तकलीफ़ है और मैंने जाके अपना इलाज कराना है, या तो सेल्फ मेडिकेशन करें या मैं ऑनलाइन कहीं से सलाह ले लूँ, वेब एमडी है, या मैं गूगल पे चला गया, कुछ अलग अलग वेबसाइट्स के ऊपर जाके मैंने बीमारी का इलाज देखा और खुद सेल्फ मेडिकेशन कर ली, या मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं गया, मैंने केमिस्ट से इलाज करा लिया।
तो या मैंने बिल्कुल किसी चक्कर में नहीं पड़ा, मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल में गया और वहाँ पे जाके डॉक्टर को 500,000 रुपये की फ़ीस दी, उसके बाद उसके ऊपर छोड़ दिया कि तो ये जो एंड में खर्चे वाला काम है, यही बेसिकली सबसे अच्छा काम है, क्योंकि जिसका काम उसी को साझे। आप हर एक चीज़ के लिए खुद दवाई लेनी है बेसिकली गलत भी है। हो सकता है भगवान ना करे कोई ऐसा सिनेरियो हो जाए कि कोई ना कोई इन्फेक्शन बढ़ जाए या कोई बीमारी ऐसी बढ़ जाए कि बाद में वो प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ गई और खर्चा भी बहुत हो रहा है और शरीर को भी नुकसान हो रहा है। तो किसी भी केस के अंदर ऐसा होता है, कहते हैं जिसका काम उसी को साझे। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि या तो आप इस सारी चीज़ की R&D करें, इंश्योरेंस के काम के बारे में देखिए, टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती है, मेडिकल टर्म्स क्या होती हैं, किन गलतियों की वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। कई बार हॉस्पिटल की गलती से क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो 2-4 महीने लगा के R&D करके आप खुद इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। सारी इन्फॉर्मेशन कुछ लोगों से आप सीख सकते हैं या ऑनलाइन रिसर्च करिए। बाकी ये भगवान आपकी हेल्प करेगा जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है। या वो एक देखिए वक्त ही बताता है कि जो हमने इन्फॉर्मेशन गैदर की है वो सही है गलत है, यू नो। जैसे बहुत सारे लोग, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ। एक बच्चे ने 10th के टाइम पे डिसाइड करना था, तो उन्होंने किसी फ्रेंड सर्कल में, किसी फैमिली, उस बच्चे की फैमिली ने किसी फ्रेंड सर्कल से पूछा, तो उन्होंने बोला इसको इंजीनियर बना दो। 10 साल के बाद वो बच्चा एडवोकेट बन गया कि इंजीनियरिंग मेरे बस की बात नहीं थी। या वो फोटोग्राफी में चला गया कि नहीं मेरी तो लाइन वो अच्छी थी। कोई पर्सन जर्नलिस्ट बन गया, कोई पर्सन डॉक्टर बनना चाहता था बन गया इंजीनियर, कोई इंजीनियर बनना चाहता था वो आर्ट्स के अंदर चला गया, क्योंकि फैमिली के अंदर लोग कह रहे थे कि ठीक है हमें यही चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं। या ये कॉमर्स लाइन, किसी के फादर कॉमर्स लाइन में थे, CA थे, तो वो थे मेरा बेटा भी CA बनेगा। तो ये तो वक्त ही बताता है। और बहुत सारे लोग मेरे इशारे को समझ गए होंगे कि भाई वक्त ही सारी चीज़ों को डिसाइड करता है, कि जो हमने 10-15 साल पहले खुद डिसीजन लिया था, किसी की राय से लिया था, वो सही था या नहीं सही था। सही का पैमाना क्या होता है कि अगर आज हम खुश हैं उस डिसीज़न से तो बिल्कुल ठीक है। अगर उसके बाद भी जो हम काम कर रहे हैं उसके अंदर खुशी नहीं है, सुकून नहीं है, तो वो काम कहीं ना कहीं डिसीज़न गलत हो गया है। तो इंश्योरेंस के अंदर क्राइटेरिया क्या होता है, जब मेरी ज़िंदगी के अंदर क्लेम आया तो मेरे को वो क्लेम मिल गया, और वो जो क्लेम जिस तरीके से मिला उस टाइम पे, जैसे मेरे को अटेंड किया गया है, जैसे मेरे को कंपनी ने हेल्प की है, जैसे मेरे एजेंट ने मेरे को सपोर्ट किया या जिसने भी आपको सपोर्ट किया, अल्टीमेटली कैसे डिसाइड करोगे कि क्लेम लिया उसके बाद ना नुकसान हुआ और मेरे को एक अच्छे तरीके से मेरा एक्सपीरियंस हुआ। और मैं लोगों को भी बोलता हूँ कि नहीं, इंश्योरेंस बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं कि मेरा एजेंट ठीक नहीं था, फ़ोन नहीं उठाया, या कुछ लोग ये बोलते हैं कि मैंने जब पॉलिसी बाय की थी उन्होंने मेरे को अच्छे से बताया नहीं और मैंने गलती से कुछ मेंशन कर दिया, या मेरे को जो मेंशन करना चाहिए था मैं मेंशन करना ही भूल गया, किसी ने मेरे से पूछा ही नहीं, या 3-4 साल के बाद पता लगा क्लेम के लिए गए और क्लेम मिला ही नहीं है। तो ऐसे लोगों की तादाद ज़्यादा है। तो हमने सेल्फिश होकर ये सोचना है कि मैं अपने लिए पॉलिसी बाय कर रहा हूँ, चाहे आप ऑनलाइन बाय करें चाहे ऑफलाइन बाय करें, एजेंट से लें, किसी भी डायरेक्ट कंपनी से लें। अल्टीमेटली आपका मकसद क्या है, पॉलिसी की सिलेक्शन के लिए आपको हेल्प मिले, बिल्कुल अनबायस्ड आपको एडवाइस मिले, सामने वाला एज अ इंश्योरेंस प्रोफेशनल आपको डील करे, आपको बताए कि ठीक है जी वो एक कंपनी का एजेंट है, तो वो आपको बोले सर नहीं, आपको वो दूसरी कंपनी के अंदर आपको अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा, मेरी कंपनी से मिलेगा नहीं। अब ये आइडियल सिचुएशन है, नॉर्मली ऐसा नहीं होता। बजाज के शोरूम में जाएंगे वो कभी नहीं बोलेगा कि हीरो वाला अच्छा है, हीरो वाला TVS की बड़ाई नहीं करेगा। सैमसंग के शोरूम में जाएगा वो ये नहीं बोलेगा LG का टीवी अच्छा, आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से LG ने नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, ऐसा नहीं होता। तो बेसिकली क्या होता है, हर एक पर्सन ने अपना घर चलाना है तो वो अपने ही प्रोडक्ट को प्रमोट करेगा। आपके लिए क्या मार्केट के अंदर आपका जो बजट है उसके अंदर क्या बेस्ट पॉलिसी और किसी कंपनी के अंदर हो सकती थी, या जैसे कुछ लोग हमसे बात करते हैं मेरे को आइडियल स्टार्टिंग में कितना कवर लेना चाहिए। अब इसके बारे में एक प्रोफेशनली आपको एडवाइस दे सकता है, लेकिन वो जो पॉलिसी हमने बाय करनी है हायर सम एश्योर्ड की, क्या वो आपके शहर के हिसाब से, आपकी हेल्थ हिस्ट्री के हिसाब से क्या वो सूटेबल है, या आपको थोड़ा सा फैक्टर सेफ्टी के हिसाब से ज़्यादा पॉलिसी लेनी है। तो ये जो एडवाइस होती है ये कोई ना कोई आपको प्रोफेशनल ही बताएगा, कोई ना कोई प्लानर या कंसल्टेंट ही आपको बताएगा। पॉलिसी आप जहाँ मर्जी से खरीदिए, उससे पहले पार्ट आ जाता है कि कौन सी पॉलिसी खरीदनी है, दूसरा पार्ट आता है कि कैसे खरीदनी है, तीसरा पॉलिसी को खरीदने के बाद उसको चेक कैसे करना है, चौथा अगर पॉलिसी मैंने ले ली है तो कल को क्लेम के टाइम पे वो प्रोसेस कैसे, कौन बना रहा है वो प्रोसेस, क्या आप बना रहे हैं या आपका एजेंट बना रहे हैं या ऑनलाइन जैसे पॉलिसी बाई है, क्या आपको बिल्कुल भरोसा है, गारंटी है, सुकून है कि कल को क्लेम आ गया तो मेरे को किसी को कोई पर्सन बात करने को है। फिर दूसरा क्वेश्चन कि अगर मेरा ही क्लेम आ गया, क्या मेरी वाइफ किसी से क्लेम पे हैंडल कर सकती हैं, क्या उसको फ़ोन पे कोई बात करने वाला है पर्सन के नहीं।
तो इंश्योरेंस के अंदर आपको जो बेसिकली चेक क्या करना है, ये मत चेक करिए कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सा एजेंट अच्छा है, नहीं, आप ये देखिए मेरे को क्या चाहिए, इस शहर के अंदर मेरा अगर क्लेम आ जाता है तो क्या सपोर्ट सिस्टम है, मेरे एजेंट ने या मैं जिससे मैंने पॉलिसी बाय की उसने क्या प्रोवाइड कराया, या जिस ऑनलाइन मैं जहाँ से भी बाय कर रहा हूँ, इस क्राइटेरिया को रख के जज करिए। ये मत देखिए किसी के कहने से मत बाय करिए कि ऑनलाइन अच्छा होता है या ऑफलाइन अच्छा होता है। हर एक पर्सन अपने हिसाब से आपको गाइड करेगा, उसके पीछे कोई ना कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, उसका पीछे कोई ना कोई मंशा है, उसकी कोई ना कोई उसका इंटरेस्ट है। तो आपने इसके बारे में जज करनी है, ये कहीं किसी किताब के अंदर नहीं लिखा हुआ कि ये पॉलिसी अच्छी है, ये कंपनी अच्छी है, क्योंकि देखिए हर एक इंडस्ट्री बड़ी डायनेमिक होती है। डायनेमिक का मतलब एक ही टाइम के अंदर जो आज चल रहा है वही हमेशा के हमेशा उसी तरीके से इंडस्ट्री नहीं चलती है। डेली नई नई रिवीजन हो रही हैं। लाइक जैसे किसी ने पॉलिसी ली थी सस्ती सी, उसके अंदर रूम रेंट की लिमिट थी, आज कोविड के अंदर हो सकता है कि ये हॉस्पिटल 70,000 पर डे का आईसीयू विद वेंटिलेटर चार्ज करे, तो उसकी पॉलिसी 5,000 रुपये की थी, 70,000 रुपये का वहाँ पे खर्चा आ गया। चाहे 20 लाख की पॉलिसी है, उसको 30-40% से ज़्यादा क्लेम नहीं मिलेगा। क्यों? उस पॉलिसी के अंदर ही कमी थी। तो पॉलिसी वो 15-20 लाख की होने के बावजूद वो कमज़ोर पॉलिसी थी, जो आज की डेट में वर्स्ट केस सिनेरियो उसके अंदर वो फेल हो चुकी है, राइट। तो पॉलिसी की सिलेक्शन, फिर पॉलिसी बाय करते हुए कोई कंप्लेंट ना आए, यानी आपको अच्छे तरीके से सारा पता लगे कि मेरे को पॉलिसी को बाय कैसे करना है, सारी टर्म्स एंड कंडीशन आपको पढ़ी होनी चाहिए, आपकी पॉलिसी का प्रपोजल फॉर्म आपके हाथ से भरा होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो भी पर्सन जहाँ से भी आप बाय कर रहे हैं, ऑनलाइन करिए, ऑफलाइन करिए, एजेंट से लीजिए, कंसल्टेंट से लीजिए, किसी भी कहीं से भी लीजिए, आपको इस लेवल के ऊपर निष्पक्ष यानी अनबायस आपको सलाह मिलनी चाहिए। आपके हित को आगे रखे वो सामने वाला पर्सन, चाहे वो रॉबोट है, कंप्यूटर है, चाहे कोई इंसान है, वो आपको इस तरीके से समझाए। एक चीज़ याद रखिए, जब आप किसी भी कंपनी से डायरेक्ट ऑनलाइन बाय करते हैं या आप किसी ऑनलाइन पोर्टल से बाय कर रहे हैं, तो वहाँ पे एक कॉल सेंटर एग्जेक्टिव है जो आपको पॉलिसी बेच रहा है। उसका नाम कुछ भी हो सकता है। एक अगर आपको चेक करना है आपके वो पर्सन आज की डेट में इंडस्ट्री है, आपने 6 साल पहले उस कंपनी से बाय की, इतना आप भी समझ चुके होंगे, आप उसको कॉल करेंगे तो वो अभी तक उस जगह के ऊपर अपनी प्रोफाइल में वहाँ पे नहीं होगा, उसकी जगह कोई और ही पर्सन आपका फ़ोन उठाएगा। तो आप इमेजिन करिए जिससे आपने पॉलिसी बाय की वही आप उसके साथ इन टच नहीं आ रहे, और कल को क्लेम लेना आपकी वाइफ ने, आप हॉस्पिटल में हैं तो वो किसको ऑनलाइन रात को सर्च करेंगे कि नहीं रात को 10 बजे क्लेम आ गया, मेरे को गाइडेंस के लिए किससे बात करनी है। तो बात यहाँ पे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन की नहीं है, मैं वही बात कर रहा हूँ, अपने ऊपर फोकस करिए। मेरे को वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है, पॉलिसी लेते हुए, समझते हुए, पॉलिसी बाय करने के बाद, जहाँ से भी आपको एक सिस्टम क्रिएट किया गया हो, यानी जहाँ से आपको एक सपोर्ट सिस्टम मिले। कोई भी एजेंट है, ऑनलाइन है, कोई भी सिस्टम है, वो आपका क्लेम नहीं सेटल करेगा। इट्स अ कमर्शियल ट्रांजैक्शन। आपका पैसा किसने देना है? इंश्योरेंस कंपनी ने। इस क्लेम के दौरान अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई क्वेरी लगती है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, कोई डाउट आ जाता है, या कोई एक सिंपल सा कंपनी ने टेक्निकल क्वेश्चन पूछ लिया, उसको कौन पर्सन इंटरप्रेट करके आपको बताएगा, फिर आपने उसका क्या जवाब देना है, तो एक सिस्टम चाहिए होता है। आप अनफॉर्चुनेटली किसी नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल में चले गए, 6 लाख का क्लेम है, इस क्लेम अब यहाँ से निकल के कैशलेस की फैसिलिटी को कैसे लेना है, आप बाई चांस आपने 50,000 का क्लेम नॉन नेटवर्क हॉस्पिटल से ले लिया, अब वहाँ से हॉस्पिटल में क्लेम लेने के लिए यानी कंपनी से क्लेम लेने के लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, बहुत सारी सिनेरियो हो जाते हैं। कल को आपकी हेल्थ हिस्ट्री चेंज हो जाए, कोई बीमारी लगी, तो अब कंपनी को कैसे इंटीमेट करना है। 50 इंसिडेंट हो सकते हैं, आपका अनफॉर्चुनेटली पूरी फैमिली का क्लेम आ गया, इकट्ठा आ गया, तो आपकी पॉलिसी कोरोना को कवर करेगी कि नहीं करेगी। एक आपकी गाड़ी कहीं पे क्रैश हो जाए और अनफॉर्चुनेटली पूरे 4-5 फैमिली मेम्बर उनका क्लेम आ जाए, कौन हैंडल करेगा, कैसे करेगा। तो इस टाइप के वर्स्ट के सिनेरियो के अंदर आपका जो इंश्योरेंस प्रोफेशनल है वो, फिर वही बात, ऑनलाइन और ऑफलाइन का मुद्दा नहीं है, आपको सर्विस चाहिए, जहाँ से आपको ये सर्विस मिलती है वहाँ से पॉलिसी बाय करना ही बेस्ट होता है। तो टेक्निकली ये क्वेश्चन नहीं गलत है कि एजेंट अच्छा होता है, ऑनलाइन अच्छा होता है, नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं है, ये अननेसेसरी डिस्कशन है। आपकी ज़रूरत क्या है, आपकी परिस्थिति दूसरे दोस्त से अलग है, जिस शहर में आप रहते हो, जॉइंट फैमिली में रहे, दोनों की रिक्वायरमेंट ही अलग अलग है, किसी की हेल्थ हिस्ट्री अलग है, उसका सम एश्योर्ड और आएगा, जो पर्सन बिल्कुल हेल्दी है उसका सम एश्योर्ड और आएगा। किसी के पास सरप्लस मनी हो सकता है वो 3 साल की इकट्ठी पॉलिसी ले ले, हो सकता है किसी को पॉलिसी EMI पे लेनी पड़े, तो आपको बेसिकली एक गाइड को ढूंढना है, एक मेंटर को ढूंढना है जो आपका एक सिस्टम क्रिएट करके दे, एक इकोसिस्टम बनाए जहाँ से आपको सर्विस मिल सके। सर्विस का मतलब क्या होता है? आपके प्रश्न का साफ साफ आंसर मिले, आपके लिए कौन सी बेहतर पॉलिसी है वहाँ से मिल सके,
और आपको क्लेम के टाइम पे कोई ना कोई पर्सन, एक ऐसा पर्सन हो जिसको आप कॉल करो रात को 8-9 बजे 12 बजे, आपके फ़ोन को उठाए तो ले, यू नो। वो बेशक ये बोल दे कि किसी से सवेरे बात करेंगे, ये चीज़ आपको सर्विस ऑनलाइन में कभी नहीं मिलेगी, यू नो। आई एम जस्ट गिविंग ए हिंट। तो आप कोशिश करिए, अच्छे इंसान को ढूंढिए जो आपको पॉलिसी के बारे में समझाए भी, और बाद में जब आपको ज़रूरत हो तो क्लेम के लिए, सर्विस के लिए आपके साथ खड़ा हुआ है। यही एक क्राइटेरिया है। पॉलिसी हम इसलिए रहे हैं सर्विस के लिए, जो सर्विस में दे देगा वही एक अच्छा प्लेटफॉर्म है या अच्छा इंसान है, दैट्स इट। इसके अलावा ऐसी कोई कैलकुलेशन नहीं है कि कौन अच्छा कौन बुरा है, हम लोगों को क्यों जज करना है। अगर आपको इस वीडियो के अंदर वैल्यू एडिशन लगी, आपको ये कंसेप्ट अच्छा लगा, तो आप इसको अपने लाइक करिए, कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, ताकि लोगों को थोड़ा सा जज करने के अंदर आसानी हो जाए कि उनकी जो पॉलिसी चल रही है उसके अंदर क्या बिल्कुल ठीक ठाक सर्विस मिल रही है, या उनको पोर्ट करना है, या एजेंट को चेंज करना है। जो भी है आप उसको रिव्यू करिए और उसके बारे में आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको हेल्प हो सके। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को भी लाइक कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच।